Hello, all you lovely people. I hope you're doing well, and I'm back once again with another video. So, I would be connecting to the energies of the father concerned in the Suman matter. ठीक है, तो देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है सुंबल और फमान को लेके. मैं एक एक करके चेक करूंगी. पहले देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है फमान को लेके. उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फ्रेम ऑफ माइंड है फमान की तरफ. तो देखते हैं जो फादर हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है. ठीक है, अच्छा, तो मैंने एनर्जी से उनकी कनेक्ट किया है और यहाँ पे जो आ रहा है कि उन्हें एक बहुत नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म किया हुआ है फमान के बारे में. ठीक है, जो उनकी जजमेंट को क्लाउड कर रहा है. मतलब जैसे होता है ना कि किसी इंसान के आंखों पे पट्टी पड़ी हुई हो और वो चीज़ को और जो सच्चाई को देखना ही नहीं चाह रहा हो, तो वो वाली एक सिचुएशन हुई हुई है. एक नेगेटिव ओपिनियन बन गया है उनका फमान के बारे में. उनको लगता है वो उनकी बेटी के दोस्ती के काबिल नहीं है, या मतलब डिज़र्व नहीं करते, या अच्छा. और मतलब वो चाहते हैं कि उनकी बेटी मूव फॉरवर्ड करे पूरे इस सिचुएशन से, इस फ्रेंडशिप से आगे बढ़े लाइफ में, अपने करियर पे फोकस करे. और उनको पता, उनको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं बहुत ज़्यादा. वो ट्रस्ट नहीं करते फमान को, अपने बेटी के लिए ट्रस्ट नहीं करते. वो चाहते हैं कि फॉर गुड, मतलब जैसे होता है ना, दोस्ती ख़त्म हो जाए और इनकी बेटी बस आगे बढ़े. उनको लगता है उनकी बेटी की बेटरमेंट उसी में है. अच्छा, अब ये है कि एट द सेम टाइम ये चीज़ भी आ रही है कि उनको पता है, अच्छा खुद भी ये जैसे पर्सनल लेवल पे भी पूरी जो भी सिचुएशन हुई है मेंटली ड्रेन्ड आउट हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बेटी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है पूरी चीज़ का. बहुत हर्ट हुई थी जो भी कुछ हुआ, तो वो भी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हुए हैं उस सिचुएशन की वजह से. अब वो भी चाहते हैं एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं. एट द सेम टाइम वो भी आ रहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं फमान के साथ. ही इज़ ओपन टू द आइडिया, लेकिन समाओ वही ना, ईगो बीच में आ रही है. एंड मतलब और वो समाओ एक बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं फमान से. जो उनने सोचा हुआ है ना अपने दिमाग में कि मैं बस इसी हालत में वो करूँगा कि अगर ये होगा या अगर वो करेगा, या ऐसी वाली सिचुएशन उनके दिमाग में चल रही है. लेकिन समवेयर ही इज़ ओपन टू द आइडिया, बिकॉज पॉसिबली ही रियलाइजेज दैट हिज डॉटर कैन नॉट स्टे विदाउट हिम, एंड ये फियर उनको है. ठीक है, तो ये थी फमान के बारे में उनकी एनर्जीज, करंट एनर्जीज. हाँ, एक और चीज़ उनको ये भी चीज़ होती है कि अब मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता कुछ, मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता उससे, तुम भी नहीं करो. बिल्कुल जैसे कोल्ड इमोशंस हो जाते हैं, लैक ऑफ कंपैशन, कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स ही नहीं एक इंसान की तरफ. वो तो अब दिस पर्सन इज अ नोबडी, सो डजंट रियली मैटर. तो ये चीज़ भी फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी बेटी भी रियलाइज़ करे और ऐसे ही फील करे और मूव फॉरवर्ड करे. ठीक है, तो ये थी उनकी एनर्जीज टुवर्ड्स फमान. अब चेक करते हैं वो उनकी एनर्जीज, करंट एनर्जीज क्या चल रही है उनकी बेटी को लेके. दैट इज व्हाट आर हिज करंट एनर्जीज, करंट फ्रेम ऑफ माइंड टुवर्ड्स सुंबल. All right, interesting. Okay. So when it comes to his daughter, he feels that she has been through a lot. और जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को लेके ये भी वो हो गए हैं कि मतलब जो इम्पैक्ट उन्हें देखा है सुंबल के ऊपर, तो काफ़ी घबरा गए हैं. मतलब जैसे ना परेशान हो गए हैं अपनी बेटी को लेके. तो जो चीज़ आप बोलते हैं या करते हैं तो वो बहुत केयरफुली करते हैं, बिकॉज उनको ये भी डर है कि कैसे रिएक्ट करेगी, क्या होगा. उनको पता है कि उनकी बेटी हील कर रही है अभी,
ठीक है, हीलिंग का कार्ड आ रहा है। तो सुंबल सिचुएशन से हील कर रही है, रीबर्थ उसकी हो रही है, मतलब वापस नई शुरुआत है। एंड ऑब्वियसली सौरव का भी आ रहा है, मतलब कि वो देख सकते हैं कि वो कितनी सैड होती है, कितना मिस करती है उसको। तो ये चीज़ कभी कभी उनको एक डालती है कॉन्फ्लिक्ट में, एक कन्फ्यूजन में डालती है कि क्या होना चाहिए, क्या करें। लेकिन उनको ये देखें, उनको लगता है कि वो इसके लिए ठीक नहीं, और वो नहीं चाहते कि वो वापस आए इसकी लाइफ में। वो अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे सिचुएशन। मतलब दिस होता है ना, दो तरफ उनका दिमाग जाता है। जब वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को देखते हैं उदास और बहुत ही डाउन है, या तो उनको फिर बुरा भी फील होता है, फिर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। लेकिन फिर उनका एक दूसरा एक दिमाग उनका चलता है, फिर उनको होता है कि नहीं, इस बंदे को मैं अलाउ ही नहीं कर सकता, आई डोंट वांट दिस गाय इन हर लाइफ। ठीक है ना, ये वाली, ये देखें, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। अच्छा, और काफ़ी सोच रहे हैं, बहुत ही डीप थिंकिंग मोड में गए हुए रिगार्डिंग हिज डॉटर। काफ़ी ड्रेन्ड आउट हैं, परेशान हैं। और ये देखें, कन्फ्यूजन का भी आता है। ये यहाँ पे जैसे मैं कह रही थी ना, इनका दिमाग सुंबल को लेकर कन्फ्यूजन में है, किस तरफ जाएं, क्या डिसीजन लें, क्या करें, क्या बेस्ट होगा सुंबल के लिए। तो ये चीज़ इनके दिमाग में चलती रहती है, बिकॉज ही कैन सी व्हाट हिज डॉटर इज गोइंग थ्रू। अच्छा, और ये देखिए फाइटिंग का आ रहा है यहाँ पे। सो ये मैंने अपनी प्रीवियस रीडिंग्स में भी बोला था कि फादर डॉटर में कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स कह लें, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ जैसे होता है ना, चीज़ें वो ऑन एंड ऑफ चल रही हैं। तो मतलब जिस पे ये जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं अपनी डॉटर पे। तो इनके जो घर में कुछ ना कुछ जैसे कह लें ना, इश्यूज कह लें, some sort of negative thing happening in her surroundings involving the father। ठीक है, तो ये चीज़ फाइटिंग का आ रहा है, फाइट्स का आ रहा है कि घर में इनकी मे बी फाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, वो चीज़ आ रही है। और वो चाहते हैं उनकी बेटी न्यू बिगिनिंग्स करे, फ्रेश स्टार्ट करे। और बहुत ज़्यादा जैसे सोच रहे हैं, सोच में पड़े हुए हैं अपनी बेटी को लेकर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो गए हैं ये भी। ही इज़ ट्राइंग टू बी पेशेंट विद हर, पेशेंस दिखा रहे हैं थोड़ा, मतलब जैसे होता है ना, अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि काम रहें, ज़्यादा गुस्सा ना करें। बट जैसे होता है ना, ही इज़ लूजिंग हिज पेशेंस इन अ वे। अंदर ही अंदर से वैसे वो उनका जैसे फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। और उनको ये भी फियर है कि आगे क्या होगा, मे बी फरमान क्या करे, या ये वापस ना चली जाए, उनको इस चीज़ का भी डर है। और वापस देखें, कॉम्प्रोमाइज़ का भी आ रहा है। सो फॉर हिज डॉटर्स सेक, कभी कभी इनके दिमाग में डेफिनेटली आता है कि मे बी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए फरमान के साथ। दैट माइट बी द राइट थिंग टू डू, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। एंड अपनी बेटी के पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए भी वो सोचते हैं। तो ये चीज़ भी आ रही है। ठीक है, तो ये थी इनकी एनर्जी टुवर्ड्स सुंबल एंड फरमान। एंड एक मैं मैसेज ले लेती हूँ, क्या यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है इस सिचुएशन में रिगार्डिंग द फादर। व्हिच डेक शुड आई गो फॉर? ये देखें, ओके। सही है। अच्छा, तो अभी ये जो इस सिचुएशन में जो आ रहा है, ठीक है, मैसेज यूनिवर्स का आ रहा है, गो फॉर इट। योर प्रेयर्स एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैव बीन हर्ड एंड आंसर्ड। We've been working with you on this situation since its genesis, and we continue to watch over you and everyone involved. Stay on your present path, as it will take you very far indeed. Okay, so that is the message here, and I will take one card from here as well. अभी ये देखें, यहाँ पे सेरेनिटी का आ रहा है। तो अभी जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं ना, उनको एक पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। ये मैंने आपको बोला था सुंबल और फरमान दोनों के लिए भी, कि दोनों को चाहिए कि मतलब किसी में भी ट्रिप पे चले जाएं, हॉलीडे पे चले जाएं। दोनों चाहते भी हैं ये करना, लेकिन वर्क कमिटमेंट्स की वजह से या दूसरी रीजंस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब दे नीड पीस, दे नीड इनर पीस, दे नीड सेरेनिटी, एंड के ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स में जाएं, थोड़ा एक सुकून वाले इन्वायरमेंट में जाएं। ठीक है, तो ये जो है जितने भी अभी, वेदर इट्स द फादर, वेदर इट्स सुंबल, वेदर इट्स फरमान, सबको अभी इसी चीज़ की ज़रूरत है, ताकि ये लोग ठंडे दिमाग से सोच सकें और सही डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो ये था यूनिवर्स का मैसेज अभी इस सिचुएशन में। एंड बिफोर आई एंड दिस रीडिंग, देयर इज
one question which I would like to check कि मतलब इस situation का outcome क्या है. मतलब we know that the father is definitely involved, but what is the solution? मतलब what is the outcome? वो देखते हैं कि अगर क्या possibility है कि इनकी reunion में क्या steps required है, क्या करना ज़रूरी है. या डेफिनेटली वही सारी बातें स्ट्रेट अप आंसर है कि जब तक फरमान और वो जो फादर हैं उनकी आपस में सही नहीं होगी, ये लोग एक कॉमन ग्राउंड रीच नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ईगो को साइड पे नहीं रखेंगे, सिचुएशन में डिले आता रहेगा. मतलब बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों जो हैं, ये दो जो है आदमी उसके लाइफ में सम एक कॉमन ग्राउंड रीच करें. अभी फ़िलहाल वही सिचुएशन है कि दोनों अपने ईगो में हैं, ठीक है, दोनों अभी सॉल्व नहीं करना चाह रहे. थॉट्स आती हैं, कभी कभी करना भी चाहते हैं, लेकिन देन फिर अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है. तो यही सब आ रहा है, ये ज़रूरी है, इसके बगैर मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज वी नो दैट सिंबल विल नॉट गो अगेंस्ट द फादर. Okay, so that was the energy update. So I hope you got some clarity. I hope you enjoyed the reading, and I will be back very soon with another video. Bye for now.